हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन यानी प्रूव इक्विवेलेंस ऑफ डरबॉक्स एंड रीमान डेफिनेशन, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन के लिए डरबॉक्स और रीमान इंटीग्रेशन की जो इक्विवेलेंस यानी कि डरबॉक्स इंटीग्रेबल है तो रीमान इंटीग्रेबल भी होगा, ये रिलेशन जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है हमारे पास, लेट एफ, ठीक है, कोई फंक्शन है ए बी टू आर, ठीक है, बी अ बाउंडेड फंक्शन, बी अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, देन एफ, या हम कहें अ बाउंडेड फंक्शन, या एफ इज डरबॉक्स इंटीग्रेबल, एफ इज डरबॉक्स इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इट इज रीमान इंटीग्रेबल, इट इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। एंड दोनों ही डेफिनेशंस एंड डरबॉक्स इंटीग्रेबल और रीमान इंटीग्रेबल की दोनों ही डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखो, डरबॉक्स इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है, डरबॉक्स इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है, अ बाउंडेड फंक्शन, अ बाउंडेड फंक्शन f is said to be डरबॉक्स इंटीग्रेबल, डरबॉक्स इंटीग्रेबल, ठीक है, इफ, ठीक है, लोअर डरबॉक्स इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो अपर डरबॉक्स इंटीग्रेबल, अपर डरबॉक्स इंटीग्रल, दोनों ही इक्वल हो तो उस कंडीशन में हम कहते हैं डरबॉक्स इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास डरबॉक्स इंटीग्रेबल या डरबॉक्स इंटीग्रेबिलिटी कहलाती है। या इक्विवेलेंटली हम क्या इसको पढ़ते हैं, इक्विवेलेंटली हम पढ़ते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट, ठीक है, अपर डरबॉक्स सम माइनस लोअर डरबॉक्स सम, ठीक है, यानी हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन ऐसा मिल जाना चाहिए कि अपर डरबॉक्स सम माइनस लोअर डरबॉक्स सम लेस देन एप्सिलॉन हो। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं फंक्शन जो है डरबॉक्स इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल डरबॉक्स या डार्व्यू इंटीग्रेबल, ठीक है। अब रीमान इंटीग्रेबिलिटी, रीमान इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो देखो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, अ बाउंडेड फंक्शन, अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट, if there exist a number I, a number I, ठीक है, सच दैट, ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ ये I इक्वल टू 1 to n एफ टी आई डेल एक्स आई, ठीक है, माइनस आई इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एफ टी आई डेल एक्स आई क्या है, तो सिंपल सा आपको जानना है किस थ्योरम में, रीमान सम, रीमान सम, ठीक है, तो रीमान सम ही ये हमारे पास टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास रीमान सम कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली प्रीवियस थ्योरम आप जाके देख सकते हो, ठीक है, सच दैट फॉर एवरी सफिशिएंटली लार्ज
फॉर एवरी sufficiently fine partition, ठीक है, एंड एवरी चॉइस ऑफ सैंपल पॉइंट, एवरी चॉइस ऑफ सैंपल पॉइंट बेसिकली क्या है, टी आई, जिसको हम हर इंटरवल में से कहीं कोई भी चूज कर लो, हर पॉइंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम लेके चलेंगे, सपोज एफ जो है वो डरबॉक्स इंटीग्रेबल है, ठीक है। सपोज एफ इज डरबॉक्स इंटीग्रेबल, ठीक है। तो डरबॉक्स इंटीग्रेबल है, तो डरबॉक्स इंटीग्रेबल की डेफिनेशन से देखो, सिंस एफ इज डरबॉक्स इंटीग्रेबल, ठीक है। तो इंटीग्रेबल है, डरबॉक्स इंटीग्रेबल है, तो इस डेफिनेशन से ये वाली डेफिनेशन से, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P such that upper Darboux sum minus lower Darboux sum, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब नाउ, ठीक है, फॉर एवरी इंटरवल, ठीक है, वी नो एम आई इज लेस देन इक्वल टू एफ टी आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। बेसिकली एम आई क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन दैट इंटरवल। अगर टी आई की बात कर रहे हैं तो हम इंटरवल की बात करें एक तरह से एक्स आई माइनस वन और एक्स आई उस इंटरवल में, ठीक है। तो उस इंटरवल में ये वैल्यू जो है इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यानी एम आई हो गया हमारे पास इज द मिनिमम या बेसिकली हम कहते हैं इन्फीमम, ठीक है। एंड कैपिटल एम आई इज द मैक्सिमम या हम कहें सुप्रीमम, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मैं, अब देखो ये हो गया हमारे पास, तो ऑब्वियसली एफ टी आई की वैल्यू तो इनके बीच में होगी। अगर मैं दोनों तरफ डेल एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी लेंथ ऑफ द इंटरवल, ठीक है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हम पार्टीशन सब कुछ पढ़ चुके हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि पार्टीशन पी इक्वल टू किस तरह से एक्स जीरो एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन एक पार्टीशन है। हम उस पार्टीशन के इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई के लिए यानी आइथ इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब डेल एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो तो एम आई डेल एक्स आई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू डेल एक्स आई, क्योंकि डेल एक्स आई बेसिकली लेंथ ऑफ इंटरवल है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, एफ टी आई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये हो गया हमारे पास एम आई डेल एक्स आई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक स्टूडेंट्स। अब दोनों तरफ मैं अगर इनइक्वलिटीज को ऐड कर दूं, एडिंग ऑल इनइक्वलिटीज या समीशन लगा दूं, तो समीशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन डेल एक्स आई, ठीक है, एफ टी आई एंड इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एम आई डेल एक्स आई, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास लोअर डरबॉक्स सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल पी एफ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास।
इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये टर्म हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हो जाएगी हमारे पास रीमान सम, ठीक है, एस पी एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया रीमान सम, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से आप ये डेफिनेशंस समझ सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर डरबॉक्स सम, तो यू पी एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो ये हमारे पास बेसिकली लोअर डरबॉक्स सम एंड अपर डरबॉक्स सम के बीच की वैल्यूज हैं, ठीक है, लोअर डरबॉक्स सम एंड अपर डरबॉक्स सम के बीच की वैल्यूज हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सिंस हमें पता है अपर डरबॉक्स सम एफ पी एफ माइनस लोअर डरबॉक्स सम एफ पी एफ इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। यानी इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये टर्म जो है डिफरेंस जो होगा वो किस लेस देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ डरबॉक्स इंटीग्रल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एवरी रीमान सम lies between these two sum, ठीक है, ये इन दो सम्स के बीच में हर रीमान सम लाई करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस ऑल रीमान सम डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब देखो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये टर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में नेग्लिजिबल है या दोनों ही इक्विवेलेंट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ही इक्विवेलेंट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एज द पार्टीशन बिकेम बेसिकली लेस देन एप्सिलॉन एज द पार्टीशन बिकेम फाइनल, ठीक है, जितना छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली हम क्या कह रहे हैं यहाँ से ऑल रीमान सम अप्रोच वन कॉमन लिमिट, ठीक है। सिंपल सा, अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो तो यू पी एफ इक्वल टू एल पी एफ हो जाएगा, यानी अपर डरबॉक्स सम इक्वल टू लोअर डरबॉक्स सम, और इन दोनों के बीच में वैल्यू है, यानी रीमान सम जो है वो जो भी एक वैल्यू होगी फिक्स के उसकी तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है। तो टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है। तो अब सेकंड साइड से, ठीक है, यानी कि एज्यूम एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो हमें शो करना है कि ये डरबॉक्स इंटीग्रेबल भी है, ठीक है। तो अगर रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट आई, ठीक है, सच दैट फॉर एवरी sufficiently fine Riemann sum, sufficiently fine Riemann sum, ठीक है, एस पी एफ, ठीक है, रीमान सम माइनस आई
विल लेस देन सम पॉजिटिव नंबर, तो ये इसको हम एप्सिलॉन बाई 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ चूज वन सैंपल पॉइंट, ठीक है, तो लेट अस चूज सैंपल पॉइंट इन ईच इंटरवल, ठीक है, वेयर द फंक्शन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू मिनिमम, ठीक है, द फंक्शन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू मिनिमम। ऑब्वियसली एक पॉइंट हमारे पास मिनिमम के लिए भी मिलेगा, एक पॉइंट मैक्सिमम के लिए भी मिलेगा, वेरी क्लोज टू मिनिमम, क्योंकि एक इंटरवल है तो उसमें वैल्यू की मैक्सिमम भी होगी, मिनिमम भी होगी। और रीमान सम में क्या कहते हैं, कोई भी टी आई पॉइंट हो, ठीक है, रीमान सम की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हो तो एफ टी आई, ठीक है, एंड डेल एक्स आई, जहाँ पे टी आई कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो रीमान जिसके लिए मिनिमम है उसके लिए भी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से देन द करस्पॉन्डिंग रीमान सम इज आर्बिट्री क्लोज टू द करस्पॉन्डिंग रीमान सम अगर हम वो पॉइंट ले रहे हैं जो मिनिमम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में रीमान सम इज आर्बिट्री क्लोज टू, या बेसिकली वही पॉइंट ले लिया तो वो रीमान सम जो है लोअर इंटीग्रल सम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लोअर डरबॉक्स सम, ठीक है। एंड सिमिलरली चूज अनदर सैंपल पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देन रीमान सम क्या बन जाएगा, आई या रीमान सम जो है वो आर्बिट्री क्लोज बन जाएगा अपर सबटर बॉक्स सम के। देन रीमान सम इज आर्बिट्री क्लोज टू अपर डर बॉक्स सम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अब देखो रीमान सम जो है वो यानी एल एफ पी और यू एफ पी दोनों ही आर्बिट्री क्लोज होंगे आई के, ठीक है। और क्योंकि सिंस बोथ रीमान सम ये दोनों रीमान सम जो है आर्बिट्री क्लोज टू आई, तो सिंस बोथ रीमान सम आर आर्बिट्री क्लोज टू आई, सिंपल से देखो इस तरह से कह सकते हैं हम, जब ये लोअर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं लोअर डर बॉक्स सम एल एफ पी माइनस आई विल लेस देन एप्सिलॉन, और यू एफ पी माइनस आई विल ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब फर्स्ट में से सेकंड आप माइनस कर दो, ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड आप माइनस कर दो, ठीक है। या हम माइनस ना करें तब भी हमें कह सकते हैं कि देखो ये हमारे पास यू एफ पी माइनस आई, ठीक है, ये टेंड्स टू जीरो, जैसे एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो होगा, और एल एफ पी माइनस आई ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो यानी कि यू एफ पी टेंड्स टू आई और एल एफ पी टेंड्स टू आई, या हम कहें दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये कह सकते हैं their difference is less than their difference is less than I, ठीक है, their difference is less than I, बेसिकली देखो एल एफ पी माइनस आई, ठीक है, ये वैल्यू जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई माइनस एल एफ पी, ठीक है, इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि मॉड्यूलस में है, ठीक है, मॉड्यूलस में, और आई जो है हमेशा ज़्यादा होता है लोअर इंटीग्रल सम से, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला और इधर ये सिंपल, अगर मॉड्यूलस में हटाएं तो जनरल में बात करें माइनस आई इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब
इसमें से, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने पे ये बन जाएगा हमारे पास यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इम्प्लाइज एफ इज डरबॉक्स इंटीग्रेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।